हाय वेलकम बैक दोस्तों, ब्राइट स्टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। जैसा कि हमारा ये सीरीज चल रहा है इंट्राडे के लिए, जिसमें हम मार्केट के ट्रेंड्स को समझते हैं, प्लस में दो तीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आज के दिन में वॉच लिस्ट में आपको रखना चाहिए। उसको आप फोकस पॉइंट पे रखोगे तभी जाके आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो ये हमारा सीरीज है जिसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम मिले, ताकि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर सको और आप एक बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सको वहाँ से। तो डिस्कशन बिना देर किए शुरू करते हैं और आते हैं अपने वीडियो पे। आप होप कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा और इसमें आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें बताई हैं पिछले कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में, सब में अच्छा खासा मूव भी आया है, लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन किया है। आई होप कि आप लोग भी अभी प्रॉफिट गेन कर रहे होगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आते हैं अपने मेन जो हमारा सबसे पहला है कि निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। निफ्टी के बारे में सबसे पहले हम यूएस मार्केट को देख लेते हैं कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। यहाँ पे जब आप आओगे यूएस मार्केट में, देखो क्या कंडीशन है। कल 300 पॉइंट के आसपास में यूएस मार्केट गिरा। यहाँ पर ये आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा हो, विजुअल होगा 300 पॉइंट। ये जो देख रहे हो गिरावट, काफ़ी हैवी गिरावट हुआ है शाम के दोपहर के आसपास के में, बाद में वहाँ पे गिरा है शाम को। और वही अगर मैं S&P 500 की बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम गिरावट देखने को मिला है। तो ये गिरावट एक्चुअली में हो क्यों रहा है और क्या इसका जो है इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है पड़ेगा, क्योंकि देखो कल हमारा जो इंडियन मार्केट है ना थोड़ा सा पॉजिटिव था। ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ से और भी पॉजिटिव जा सकता है, करीब करीब में 9:30-35 तक पॉजिटिव था। उसके बाद से जो मार्केट हमारा गिरा, दिन भर गिरते रह गया। ठीक है, 100-150 पॉइंट 130 पॉइंट तक गया और एवेंचुअली क्लोज हुआ 100 के आसपास में। ठीक है, गिर के। तो यहाँ पे ये हमें क्या डिनोट कर रहा है? डिनोट ये कर रहा है कि आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान में, इजराइल में। तो जब भी किसी देश में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा तो आज के डेट में सब जो इतने भी वर्ल्ड ऑर्डर हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, कहीं भी कुछ इशू होगा तो उसका इफेक्ट अदर कंट्रीज़ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कितना ही बोल दो कि जो इकोनॉमी है हमारा वो कंबाइंड नहीं है, हमारा उससे कुछ रेवेन्यू नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एवरी कंट्री इज़ कनेक्टेड नाउ डेज। ओके, तो इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे कुछ वार की वजह से सिचुएशन हो रहा है तो यूएस में इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यूएस उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अब यूएस में इफेक्ट होगा तो उसका इफेक्ट इंडिया में होगा। तो सेम कंडीशन आपको देखने को मिला। दूसरा यहाँ पे कंडीशन एक और आया, कल मार्केट हमारा जो गया यहाँ पे निफ्टी, मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ जो आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, आप यहाँ पर देखो, ये आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। एक मिनट, यस, निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आप देखो। अब एक मिनट, उससे पहले ये सब सारी चीज़ें हटा दूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आए। यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देखो, मॉर्निंग में ओपन हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा बढ़ा और लगातार फिर यहाँ पे आप गिरते गिरते देख रहे हो, मतलब गिरते रहा है। ठीक है, मार्केट में कोई भी बढ़िया मूव आया ही नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि पिछला जो हमारा डे रहा था उसमें निफ्टी करीब करीब में 300 पॉइंट के आसपास में हाई बनाया था, राइट। और उससे पिछले कुछ दिन पहले मार्केट लगातार गिर रहा था। ठीक है, लगभग 3-4 दिन लगातार गिरा है। तो यहाँ पे एक दिन जो बड़ा सा मूव आया ना, इसमें बहुत लोगों का जो मनी है वो रिकवर हुआ। रिकवर होने की वजह से यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। ठीक है, ये भी आप एक अनुमान लगा सकते हो, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ। दूसरा, ईरान इजराइल में वार चल रहा है, यूएस कॉन्फ्लिक्ट में है, तो उसका भी इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ये आपको क्लियर पिक्चर में दिख रहा है। तो इसकी वजह से हमारा निफ्टी गिरा। अब आज जो मार्केट है उसमें भी हमारा जो SGX निफ्टी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एशियन मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुका है क्योंकि 7:42 अभी हो रहा है, आप टाइम भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आप SGX निफ्टी के बारे में देखो, मैं आपको SGX निफ्टी दिखाता हूँ। SGX निफ्टी पहले था, अब ये गिफ्ट निफ्टी हो चुका है, बट ये अभी ये वेबसाइट जो है उसी के नाम से रन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर पिक्चर में कि 28 पॉइंट के आसपास में गिरा हुआ है अभी हमारा एशियन मार्केट में। तो वहाँ पे अगर 28 पॉइंट गिरा हुआ है तो इन द सेंस है कि मार्केट समझो तो अभी भी मतलब पॉजिटिव जोन में नहीं आया हुआ है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर में टर्मोइल चल रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आने का तो सवाल ही नहीं बनता है, कैसे आएगा सवाल। तो ये भी आप प्रेडिक्ट लगा सकते हो कि आज का भी जो मार्केट रहने वाला है मे भी शायद रेड जोन में रहे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज वर्क करने वाले, थोड़ा सा कॉशियस बना कर रखेंगे। अब आते हैं हम अपने दो स्टॉक पे, जिस स्टॉक के बारे में हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं,
और उस स्टॉक को आपको डे बेसिस में फॉलो करना है, अपना चार्ट उसमें लगाना है। मैं जो एनालिसिस करके बताऊंगा वो तो आपको एक प्लस पॉइंट है, बट एंड ऑफ द डे आपको अपना एनालिसिस, अपना साइकोलॉजी यूज़ करना है और उसमें से प्रॉफिट गेन करना है। जितना सीजना मैक्सिमम आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। हमारा ट्रेडर का एक ही फंडा है कि अगर लॉस गया तो अगर लॉस का एक आपका लिमिट होना चाहिए कि इतना से ऊपर जाएगा हमको बुक करना है एनी हाउ, और प्रॉफिट जो जा रहा है तो जाने दो, प्रॉफिट बढ़ने दो और एक लिमिट के बाद में अपना एग्जिट कर लो। सिंपल है। ज़्यादा देर किसी भी ऑर्डर में, किसी भी ट्रेड में रहोगे वो आपको लॉस देता है, क्योंकि अभी मार्केट का कंडीशन जो है स्टेबल नहीं है। जब मार्केट स्टेबल नहीं होता है उसमें अगर ज़्यादा देर तक होल्ड करते हो तो लॉसेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये हमेशा माइंड में रखना है। अब आते हैं अपने स्टॉक पे। हमारा स्टॉक जो है यहाँ पे आप देख सकते हो बायोकॉन। सबसे पहला जो है बायोकॉन है। बायोकॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो बायोकॉन का जो चार्ट है ना वो थोड़ा सा, मैं अगर इसको एक मिनट, ये कौन ये सब चार्ट लगा दिया, ओके। यहाँ पे अगर जब आप इसको बायोकॉन का चार्ट देखो 17 कल मॉर्निंग में ओपन हुआ, तो जब ये ओपन हुआ था ना काफ़ी हाई पे ओपन हुआ था, राइट। और उसके बाद में इसको तेज़ी से मतलब गिराने की कोशिश किए, बट ये गिरा नहीं और फिर भी जो क्लोज हुआ है हाई पे क्लोज हुआ। मार्केट फिर भी यहाँ पे गिर रहा था। अब यहाँ पे सारे कैंडल स्टिक को देखो फॉर्मेशन क्या हो रहा है। करीब करीब में ये आप देख सकते हो यहाँ पे 9:30 के आसपास में ये प्लस में था और काफ़ी हेवी प्लस यहाँ पे दिख रहे हो। यहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रहा है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है ना, ये फॉर्मेशन बताता है कि इसका ट्रेंड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट उसके बाद में जब मार्केट गिरा तो ये भी स्टॉक काफ़ी तेज़ी में गिरा, जो कि आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एंड में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो आपको चार्ट दिख रहा है इवनिंग आवर में, यहाँ पे भी ये ब्रेक करने की कोशिश किया ये लो को, ठीक है। बट फिर भी ये ब्रेक करके इस लेवल तक गया और फिर दोबारा से ये गिर गया। यहाँ पे प्रेशर बन रहा है। अभी भी सेलर जो है वो हेवी हो रहे हैं और बायर्स जो है उतने हेवी नहीं है। बायर्स होने की कोशिश कर रहे हैं बट सेलर फिर से उसको गिरा दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो कैंडल बना है ना, ये बता रहा है कि अब यहाँ से एक और मूव आ सकता है। अब हम अपने 2 पैटर्न को इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ कि हमारा MACD, ठीक, और दूसरा हमारा RSI। ये दोनों पैटर्न को अगर मैं इंक्लूड करूँ तो आपको मैं बताया कि जब भी RSI 40 के नीचे हो तो वहाँ पे एक हम सिग्नल का वेट करते हैं, फिर बाई के लिए जाते हैं। अभी ये कितना चल रहा है 33, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 33, यानी कि ये परफेक्ट जोन में आ रहा है कि हम यहाँ पे अगर कोई सिग्नल मिलता है तो बाई कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो MACD है वो क्रॉसओवर होने के करार पे है, क्योंकि यहाँ पे इसका रेट जो ये रेट का आप इसमें डायग्राम देख रहे हो ना, ये स्लोली कम हो रहा है, वाइट की ओर आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन होना चालू हो जाएगा। ये आपको डोनेट कर देगा कि यहाँ से मार्केट जो है अपवर्ड के लिए मूव हो सकता है। बट अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो लगातार 3 कैंडल जो है इसके एकदम रेड में बने हैं। ऊपर से जितने भी रेड में बने हैं ना वो सारे के सारे देखो एक पैटर्न में हैं। इसके क्लोज के बिलो ओपन हुआ, इसके क्लोज के बिलो ओपन हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा बेयरिश ट्रेंड को डोनेट करता है, ठीक है। तो अगर मार्केट आज अगर रेड में ओपन होता है, मे भी हमारा इंडियन मार्केट, और थोड़ा सा गिरता है तो आप इसमें ना वेट करो इसको गिरने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये भी गिरेगा। जब ये गिर के थोड़ा सा स्टॉक से ऐसा ही और नीचे आ जाए और ये थोड़ा सा और गिर जाए, तब आपको लगे कि नहीं अब इस लेवल से नीचे नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे आप बाई के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये बाई के लिए ही है। इसका फॉर्मेशन अभी भी बाई का बता रहा है, तो आप इसमें बाई के लिए जा सकते हो। आपको मे बी 10 बजे 11 बजे तक एक बाई का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहाँ से आप बाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ये हमारा पहला स्टॉक है। बाकी हम दूसरे स्टॉक पर डिस्कस करते हैं अपना। और एक और चीज़, मैं इसको 1 आवर के चार्ट पे देख लेता हूँ, क्योंकि आपको अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए 1 आवर का चार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों ने बोला कि स्विंग के लिए अलग से कॉल बनाओ, मैं स्विंग के लिए भी अलग से कॉल बनाऊंगा वीडियो, बट फिलहाल मैं इसी में बता देता हूँ टेक्निकल के भी यहाँ पे, क्योंकि स्विंग के लिए आपको फंडामेंटल भी देखने होते हैं प्लस में टेक्निकल भी देखने होते हैं, दोनों देखने होते हैं। तो मैं स्विंग के लिए जल्द ही वीडियो बनाना चालू करूँगा, तब तक मैं आपको इसमें बताता हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ भी अगर स्विंग में देखोगे ना तो ये बता ये रहा है कि MACD ने अभी जस्ट यहाँ पे क्रॉसओवर किया है। आप यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MACD ने जस्ट क्रॉसओवर किया है। तो MACD क्रॉसओवर करता है तो उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट गिरता है और यहाँ पे मार्केट गिरा भी है। तो 1 आवर के चार्ट फ्रेम में ना ये बता रहा है कि अभी यहाँ से और भी ये गिर सकता है। तो मैंने यही बोला ना आपको कि थोड़ा सा टाइम के लिए वेट करो, ठीक है। जब ये गिर जाए उसके बाद में आप इसमें एंट्री ले सकते हो। जब आप एंट्री लोगे ना तो ये बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा स्विंग में भी, ठीक है। तो आप स्विंग के लिए भी सोच सकते हो, बट हमारा ये कहना है ना कि पहले अपना स्टडी इस पर देख लो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो आपके अथी में क्या बोलते हैं उसको, आपके चार्ट फ्रेम में बैठे तब आप बाई करो, ऐसा मत करो फिर इसको स्किप कर दो। अब मैं आता हूँ अपने सेकंड जो हमारा स्टॉक है उसके प्रति, रेलटेल। ये हमारा रेलटेल का चार्ट है, ठीक। अब हम इसको देख लेते हैं। रेलटेल के अगर चार्ट को आप देखो तो मॉर्निंग आवर में मैं आपको लेके चलता हूँ।
ये देखो ओपन हाई पे हुआ, क्लोज लो पे हुआ, उसके बाद से लगातार गिरते रहा गिरते रहा गिरते रहा, इसमें एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। शाम के क्लोज तक ये भी पॉजिटिव ट्रेंड इसमें आया नहीं है। और अभी भी आप देखो तो यहाँ पे MACD क्रॉसओवर कर रहा है, राइट। यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे आपको MACD दिखेगा, 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे MACD जो है क्रॉसओवर कर रहा है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि थोड़ा सा ये मार्केट में आएगा, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव अगर ट्रेंड आया है निफ्टी में तो ये भी थोड़ा सा गिर सकता है, ठीक। तो मेरा कहना यही है कि अगर निफ्टी गिरता है तो आप कुछ टाइम के लिए वेट करो, ठीक है। ये तो निफ्टी का चार्ट है ना एक्चुअली, सॉरी निफ्टी का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, सॉरी। ये हमारा है रेलटेल कॉर्पोरेशन, वो एक्चुअली निफ्टी का चार्ट था, सॉरी फॉर दैट। अब हम यहाँ पे आपको ना मॉर्निंग आवर का चार्ट दिखाते हैं इसका, रेलटेल का भी। रेलटेल का सेम कंडीशन है, बट 10 बजे के आसपास में इसने भी हाई बनाया यहाँ पे आप देख सकते हो हाई बनाया है। और उसके बाद से जो लगातार गिरा है मार्केट के अकॉर्डिंग, निफ्टी के अकॉर्डिंग गिरते ही जा रहा है। बट यहाँ पे एक प्लस सिग्नल बन रहा है, यहाँ पे आप देखो, आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, यहाँ पे आप देखो एक बड़ा सा रेड के बाद में एक ग्रीन बना, उसके बाद में इंडिसीजन कैंडल बन रहा है। फिर यहाँ पे अगर इसके क्लोज के, आप ये जो देख रहे हो, इसके क्लोज के अगर ऊपर कैंडल बनता है आज, तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी जो है वो आप ट्रेंड देख सकते हो। यहाँ पे साइकोलॉजी कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हाई जा रहा है, ठीक है, तो ये बढ़ सकता है। बट यहाँ पे एक MACD ने क्रॉसओवर किया है और यहाँ पे जो RSI है वो 43 के आसपास में है, ठीक है। तो RSI को थोड़ा सा और गिरने देते हैं, और इसी रेड सिग्नल में है तो इसको थोड़ा सा और गिरने देते हैं, ठीक है। जब ये अगर थोड़ा सा और गिर जाता है निफ्टी के गिरने के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा के लिए वेट करो, 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच में आप इसमें एंट्री के लिए जा सकते हो, अगर आपको अच्छा चार्ट फ्रेम मिले तो। अगर नहीं मिले तो आप होल्डे के लिए वेट करो, जब भी आपको मौका मिले, 2 बजे 1 बजे जब भी मिले तो आप उसमें एंट्री लेकर प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ये टोटल चार्ट फ्रेम है, ठीक है। अब इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखो, अभी ये जो कैंडल बना है, ये इतना बड़ा हेवी कैंडल बना, ठीक है, पूरा बॉडी जो है इसका बड़ा है। बट उसके नेक्स्ट जो कैंडल बना, सेम कैंडल सेम फॉर्मेशन बना, बॉडी भी बड़ा, उसके बाद ही जो कैंडल बना वो भी सभी बॉडी बड़ा। तो यहाँ पे ये होता रहा ना कि दोनों जो है बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हैं, बट सेलर यहाँ पे हेवी हो रहे हैं, फिर यहाँ पे बाय हेवी होने की कोशिश कर रहा है, बट फिर यहाँ पे लेबर जो सेलर है वो हेवी हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बायर्स सेलर्स दोनों हेवी है ना, तो ये मे भी साइडवेज जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम कुछ टाइम का वेट करेंगे, अगर ये गिरता है तो फिर वहाँ से रिवर्सल का मेरे पास में ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड है, इसके रेलटेल वाले में ट्रेंड है, तो यहाँ से ये प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो आप इसका वेट कर लो और उसके बाद इसमें एंट्री ले सकते हो। अब मैं इसको ना 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे भी देख लेता हूँ, ताकि 1 आवर के चार्ट फ्रेम क्या कहता है। अब दोनों ना, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो दोनों को लेके चलो, 1 आवर और 5 मिनट दोनों के। अगर दोनों के चार्ट को लेके चलोगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो क्या कह रहा है। यहाँ पे ट्रेंड ये कह रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से और भी गिर सकता है, ठीक है, और उसके बाद में ये एक बड़ा सा छलांग मारेगा भी, और गिरने के बाद भी। तो आप इसको होल्ड करो, देखो टाइम के अकॉर्डिंग आपके चार्ट फ्रेम पे आए तो आप बाई के लिए इसके लिए भी जा सकते हो। देखो मैं बेसिकली आपको चार्ट पैटर्न क्यों नहीं बता रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे कि हम आपको चार्ट पैटर्न नहीं बता रहे हैं। चार्ट पैटर्न बताएंगे तो क्लियर पिक्चर समझ में आएगा, जिससे कि विजन क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें मार्केट में क्या करना है। बहुत लोग चार्ट पैटर्न पे आते हैं, सपोज दैट फिबोनाची लगा लिया, बहुत सारा लगा लिया चार्ट फ्रेम, और मैं चार्ट फ्रेम क्यों नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको RSI, MACD और क्या देख रहा हूँ मैं, कैंडल स्टिक। क्यों मैं कैंडल स्टिक, RSI या MACD 3 ही चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है। क्यों मैं अदर चीज़ नहीं देख रहा हूँ, मैं तो MACD देखता भी नहीं हूँ ज़्यादातर, तो मैं RSI, कैंडल स्टिक और वॉल्यूम, ठीक है, यही देखता हूँ। अब ये दिखने के पीछे रीज़न क्या है बताता हूँ मैं आपको। किसी भी ट्रेडर का, अगर आप एक प्रो ट्रेडर बनने जा रहे हो ना, तो आप ध्यान देखना, क्या ट्रेडिंग के समय में आपको सारे चार्ट पैटर्न समझ में आते हैं? वो सिर्फ देखने में सुंदर लगते हैं, रियलिटी में होता नहीं है। क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे मिनट सेकंड में चीज़ें चेंज होती हैं, और आपको उसी में बुक करके प्रॉफिट निकाल के आना होता है। तो उस कंडीशन में ना हमारा क्या मैटर करता है, हमारा जो लर्निंग है, जो हमारे माइंड में जो ऑब्जर्व हो चुका है ना, जिस चीज़ को हम हॉर्न कर चुके हैं वही हमको दिखता है। और ज़्यादातर जो है ना 1 या 2 चीज़ पे ही आप उतना महारत हासिल कर पाते हो। तो मेरा कहना है कि अगर आप एक प्रो ट्रेडर बनना जा रहे हो ना, तो आपको कैंडल स्टिक और वॉल्यूम, ये 2 चीज़ अगर समझ गए तो आपको अदर किसी भी इंडिकेटर का जरूरत नहीं है। क्योंकि जो वॉल्यूम है ना और जो आपका कैंडल स्टिक है वो प्राइस एक्शन बताता है, और जब भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप फॉलो करोगे ना, तो आप कभी भी मार्केट में हारोगे नहीं, ये आपको मान के चलना है। और दूसरा, आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस वो कंफर्म होना चाहिए किसी भी कॉल में। अगर आपका स्टॉप लॉस कंफर्म नहीं है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि कई बार आपका
प्रॉफिटेबल ट्रेड भी लॉस में जा सकता है, ठीक है। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस रखिए, अपना टारगेट रखिए, का सजेशन है। तो आज के लिए इतना ही, मैं स्टॉप करता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। कल हम डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें, और एक और आज हमारा एक आपको रिसर्च का रील मिलेगा, आप उसको वॉच कर सकते हो। और स्लोली मैं इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिसर्च वीडियो भी आपको डेली बेसिस पे मिल जाए, या फिर स्विंग के लिए भी कुछ कॉल्स डेली बेसिस पे मिल जाए, ठीक है। तो स्विंग के लिए भी एक वीडियो बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने। बट मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, कलीग, फैमिली मेम्बर के पास में भी शेयर करें, ताकि वो भी इसे लर्न कर सके और प्रॉफिट गेन कर सके। और दूसरा, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें कि आपकी राय क्या है। आप किसी स्टॉक में अगर आप चाहते हो वीडियो बनाना तो मैं उसमें बता सकता हूँ, ठीक है। आपको कोई क्वेरीज है स्टॉक मार्केट से तो आप वो भी कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। और आप कमेंट में आपको पूछने में दिक्कत रहे, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से पर्सनल चीज़ें है, तो आप यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इस पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली इस पर चैट करूँगा, जो भी चीज़ें है, क्वेरी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।